हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण, गुरु जी श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद का सप्तम और अष्टम स्कंद में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा के बारे में दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच मान्दातु पुत्र प्रवरो यो अम्बरीष प्रकीर्तिता पितामहेन प्रवृत्तो यो नाश्वा तत्सुता हारितस्तस्य पुत्रो भून्मान्दाता ते प्रवरा इमे नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरोकुत्साय योर्गे तया रसातलं नीतो भुजंगेन्द्र प्रयुक्तया गंधर्वानवधि तत्र बद्यात वे विष्णुशक्तिधिक् त्रसदस्यु पुरोकुत्सो यो नरण्यस्य देवकृत हरस्वातस्तु तस्तात् तस्माद् द्रावणोत त्रिबन्धना तस्य सत्यव्रता पुत्रा त्रिशंकुरीति विश्रुता प्राप्त चांडालतां शापात् गुरु कौशिक तेजसा स्वशरीरो गतो स्वर्गं मध्यापि इव दृश्यते पातितो वाक्शिरा देवीस्तथैनेव स्तंभितो बलात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मानदाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा योनास ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ योनाश्व और योनास का हारित। और मानदाता के वंश में ये तीनों अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपनी पति को रसातल में ले गई। वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने बद्ध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हरेश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहाँ से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। इस प्रकार से नैशंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वसिष्ठयो यन्निमित भूतयुद्धं पक्षिणो बहुवार्षिकं सोन्नपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशता वरुणं शरणं यात पुत्रो में जायतां प्रभो।
यदि वीरो महाराज तेनेव त्वां यते इति तथेति वरुणेन स पुत्रो जातशौरोहिता जातः सुतो हे नागं मां यस्वेति सो अब्रवीत यदा पशुर्निर्दिश्य सा दत्तां यद्य भवेदिति निर्दशे च सा आगत्य यस्वेत्याह सो अब्रवीत दन्ता पशयो यज्जा येनत्थ मेद्यो भवेदिति जाता दन्ता यस्वेति स प्रत्याहात सो अब्रवीत यदा पतन्तस्य दन्ता अथ मेद्यो भवेदिति पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सो अब्रवीत यदा पशो पुनर्दन्ता जायते स्वा पशु शुचि पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहात सो अब्रवीत सान्यको यदा राजन्यो अथ पशुशुचि इदं पुत्रानुरागेण स्नेहायन्त्रितचेतसा कालं वञ्जयता तमुक्तो देवतस्मैक्षता रोहितस्ताद्विज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितं प्राणमे सुदूरुनुष्पाणिरण्यं प्रपद्यत पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरं रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रा प्रत्यसेदत। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ के एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इसलिए वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, अब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा, तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इसका यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के पशु योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर्ग रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। भूमे पर्यटनम पूर्णम तीर्थक्षेत्र निसेवणे रोहितायादि शक्रो सोऽप्यारण्ये वसत्समाम् एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे तथा अभीत्य साविरो विप्रो भूत्वा वृतः षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितपुरीम् उपव्रजन् जीगत्ताद् क्रीडा मध्यम सुतं शुनोषेपं पशुं पित्रे प्रदाया समवन्दता
ततः पुरुषमेधेन हरिश्चंद्रो महायशा मुक्तो दरो यजत देवान् वरुण येन महत्कथा विश्वामित्रो भवतस्मिन् होताचार्य वीरात्मनवान् जमदग्निर्भूतब्रह्म वसिष्ठो यास्य सामग तस्मै तुष्टो दाविन्द्रो शतकोऽम्बमयं रथं शृणोषेपस्य शेषस्य महात्म्यम् उपरिष्टात् प्रचक्षते सत्यसारं धृतिं दृष्टा सभार्य स च भूपते विश्वामित्रो वृषं प्रीतो ददावाहव्यतां गतिं मनो पृथिव्यां तमाद्भिस्तेजसापो निलेन तत् खेवायुं धार्यस्तच्च भूतादो तं हात्मनि तस्मिन् ज्ञानकला ध्यात्वा तमाज्ञानं विनिर्दहत् हित्वा तं स्वयं भावेन निर्वाणं सुखसंविदा अनिर्देश प्रतर्केण तसो विद्वा तद्बन्धनः। इस प्रकार से उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने आजीगर्त से उनके मझले पुत्र सुन्न शेष को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अर्धयु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने। आयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। परीक्षित, आगे चलकर मैं सुनो शेष का महात्म्य वर्णन करूँगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में और पृथ्वी को जल में और जल को तेज में और तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्त्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस रूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। और इस अब 8वां अध्याय है, इस प्रकार है। श्री शुकवाच हरितो रोहिता श्रुतस्तस्माद् विनिर्मिता चंपापुरी सुदेवो विजयो यशचात्मजा भरोकस्ता श्रुतस्तस्माद् वृकस्तस्यापि बाहुका शौरिभिरेतबो राजा सभार्यो वनमास व्यसत् वृद्धं तं पंचदां प्राप्तं महेशनो मरीषति और वे न जानता आत्मानं प्रजावन्तं निवारिता अज्ञाया से सपत्नी भीर्गरो दत्तो अंधसा सह स तेनेव संजाता सागराख्यो महायशा सागरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुते कृता विस्तालंगान यवना छकान है हाय बरबरान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहित का पुत्र था हरित और हरित से चंप हुआ। उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र हुआ विजय हुआ। विजय का भरूक और भरूक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी
पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहु की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को तैयार हुई, परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्भ माने जहर दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही वह बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाए गए। सगर बड़े यशस्वी राजा थे। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद कर समुद्र बना लिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और वह की आज्ञा मानकर तान जंग यवन शक है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ की मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुंडवा दिया। नवदीत गुरुवाक्य न चक्रे विकृत वेक्षण मुंडाक्षा मसूधारण कसन मुक्त केश मुंडिताम अनंत वासस काशित बहिर्वाससोपरान श्वासमेधेर यजता सर्ववेद सुरात्मकम औरोपदृश्य योगेन हरिमात्मम ईश्वरम तस्यो शिष्यं पशुं यज्ञे यारासं पुरंदरः सुमत्यास्तनया धृता पितुरादेशकारण हयमन्वेषमाणस्ते समन्त्राख्याखनन् महिं प्रगुदीच्यं ऋषि हय्यं ददृश कपिलान्तिके एष वाजिरहरश्चोर आस्ते मीलितलोचने हन्यतां पापा इदं षष्टिसहस्रेण उदायदा अवियुरन्मिमेष तदा मुनि स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्र हृतचेतसा महद्व्यतिक्रम हता भस्मासाद भवन क्षणात्। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और वह ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। न साधु वादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्र इद सत्वधामनि कथम तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनिखे भुव यसेरिता संख्यमयी दृढेहनोर्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्यया भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चिता परात्मभूतस्य कथं पृथंगति यो समंजस्य इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजा तस्य पुत्रो सुमान नाम पितामही हिते रथः। इस प्रकार से परीक्षित सगर के लड़के
कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सतगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृतमय पथ है। इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सागर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नामक पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सागर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। आचरन् गरितं लोके ज्ञातीतं कर्म विप्रयन् सरभ्या क्रीडतो बालं प्रसुदुद्वेह जयन् जया एवं वृता परित्यक्ता पित्रा स्नेहमपोहवे योगीश्वरेण बलं ताता दर्शित्वा ततो ययो अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मरे राजन् राजा चाप्यन्यवत्यथा अंशुमानश्च उदितो राज्ञा तुरंगान्वेषणयो पितृव्याघातानुपथं भस्मान्ति ददृशं हयम् तत्रासीनं मुनिवीक्ष्य कपिलाख्यां मदोक्षयम् अस्तोत्र समाहिता मना प्राञ्जलि प्रणतो महान। इस प्रकार से उसने, जिसके कारण वे मोहदर रोग से पीड़ित हो गए, इंद्र ने असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदनंतर असमंजस से अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सागर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सागर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। न पश्यति त्वं परमात्मजो न बुध्यते द्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मन शरीरधीर विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशा ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना गुणान् विपश्यन्तु वा तमश्च यन्मायया मोहितचेतसत्से विदुषस्तं न बहिः प्रकाशा तं त्वमहं ज्ञानगणं स्वभावा प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहे सनन्द्रनादेर्मुनिभिर्भाव्यं
कथम हि मूढ़ परिभावयामि प्रशांत माया गुणकर्मलिंग मनामरूपं सदृशद्विमुक्तं ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामये त्वां पुरखं पुराणम्। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते यह युक्ति लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों और विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया, उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप, आप में न कार्य है और न तो कारण। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसको है प्रभु, यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से तन्माया चिते लोके वसु बुद्ध्याग्र्यादिषु भ्रमन्ति कामलो मे व्यास विभ्रांत चेतसा अद्य स न सर्वभूतानां कामकर्मेन्द्रिया सदा मोहपाशो दृढ़स्थितो भगवस्तद दर्शनात्। श्री शुकवाच, इत्थं गीतानुभावस्ता भगवान कपिलो मुनि अंशुमन्तमुवादेतम् अनुगृह्य दृढ़ निपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। भगवान ने कहा है, श्री भगवान वाच, असोयम नेतावत्स पितामह पशुस्तव मे च पितरो दग्ध गंगाम्भोर हंति नेत्रात् तब परिक्रमा शीर्षा प्रसाद्य हयमानयात् सगरस्तेन पशूनां क्रतुशेषं समापयत् राजम अंशुमतीन्यस्य निष्प्रिय मुक्तबंधन और वह पदृष्ट मार्गेण लेवे गतिम अनुत्तमम्। श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रिय एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। आज हम इन अध्यायों को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 9वां अध्याय और 10वां अध्याय होगा। 9वां अध्याय में भगीरथ चरित्र और गंगा का अवतरण
और 10वें अध्याय में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन कल के उसमें होगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्न मविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं विस्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं विजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिना सदा सदा लिलिङ्गना दिने सदा सदा लिसंज्ञिना दिने दिने नवं नमं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्स नन्दनन्दने भवे